बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ आमना एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आईपीपीएस। स्टूडेंट्स की मेरी आज 4th वीडियो है एनर्जी क्राइसिस के टॉपिक पे और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आप लोगों को पढ़ाती जा रही हूँ। क्लियर? तो आज हम लोग एक लिटिल हिस्ट्री डिस्कस करेंगे आईपीपीएस की। आईपीपीएस बेसिकली होते क्या है, क्या इनका रोल है हमारे आप समझे कि हमारे एनर्जी क्राइसिस में इनका क्या रोल है। देखिए, मैं समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा या सबसे मेन जो कोज़ है आपकी एनर्जी क्राइसिस के, वो आईपीपीज़ हैं। आईपीपीज़ कहते हैं इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। किसे कहते हैं? इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। ये भी फ़र्ज़ करें कि कोई बाहर के मुल्क से कंपनीज़ आ जाएंगी, या हो सकता है कि आपके अपने मुल्क की कुछ कंपनीज़ हों जो कि इंडिपेंडेंटली पावर को प्रोड्यूस कर रही होती हैं। क्लियर? अब इसमें होता क्या है? इसमें ये बेसिकली आईपीपीएस जो हैं ये स्टार्ट हुई थी 1990 से। ठीक है, 1990 से स्टार्ट हो गई थी। 1994 में जब हमें फील हुआ, मतलब कि पाकिस्तान को जो फील हुआ कि एनर्जी क्राइसिस हमें बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस प्रोड्यूस हो रहे हैं मुल्क में, तब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया कि ऐसी कंपनीज़ यहाँ पर पाकिस्तान में आकर काम करें जो यहाँ पर आके पावर प्लांट्स लगाएं और हमें एनर्जी प्रोड्यूस करके दें। क्लियर हो गया? ये मतलब कि इस तरह की मतलब कि इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी जो सी है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अडोप्ट की 1994 में। अब क्या होता है कि डिफरेंट कंपनीज होती हैं इंडिपेंडेंट आईपीपीज, मतलब कि आईपीपीज इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। कुछ कंपनीज वो कहती हैं कि ठीक है, हम पाकिस्तान में आ जाएंगे, लेकिन क्या गारंटी है कि हम वहाँ पर आएंगे और आप हमसे इलेक्ट्रिसिटी लेंगे, मतलब हमें श्योरिटी दें, हमें गारंटी दें। तो इस पर क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप ऐसा करें, आप पाकिस्तान में आएँ, ठीक है, हम आपसे यूनिट्स भी लेंगे, हम आपसे इलेक्ट्रिसिटी लेंगे और जो भी आपके कंसर्न्स हैं ना, हम उनको डील करेंगे। किस तरह डील करेंगे? पाकिस्तान ने कहा कि हम आपको अश्योरिटी देते हैं, लाइक डी रिस्किंग इनिशिएटिव्स देंगे आपको। डी रिस्किंग इनिशिएटिव्स का मतलब ये होता है कि रिस्क ही नहीं है भाई, ज़ीरो रिस्क जिसे कहते हैं ना। आप आ जाएं, आपको ज़ीरो रिस्क है यहाँ पर, आप यहाँ पर तशरीफ़ ले आएँ, ठीक है। सो आप आएँ, पावर प्लांट्स लगाएं और हम आपसे दो चीज़ों के वादे करते हैं। कितनी चीज़ों के वादे करते हैं? दो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, उसको ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। पहला वो कहते हैं कि हम आपको एनर्जी पेमेंट भी देंगे और हम आपको कैपेसिटी पेमेंट भी देंगे। एनर्जी पेमेंट तो समझ आती है कि भाई हम आपसे इलेक्ट्रिसिटी लेंगे और उसके बाद हम आपको उसके पैसे दे दिया करेंगे। क्लियर? कैपेसिटी पेमेंट क्या होती है, इसको ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं। कैपेसिटी पेमेंट होती है, फ़र्ज़ करें कि मैं हूँ आमना, ठीक है, और मेरी एक कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है या जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है। मैं जाती हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास और उन्हें कहती हूँ कि मैं पाकिस्तान में पावर प्लांट्स लगवाना चाहती हूँ और मैं गवर्नमेंट को 1000 मेगावाट या 5000 मेगावाट, या नहीं 1000 मेगावाट कर लेते हैं, मैं आपको 1000 मेगावाट की जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो दिया करूँगी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है ठीक है, आप आ जाएं, और लेकिन हम आपसे 600 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी लेंगे। क्लियर? तो फिर मैं कहती हूँ कि ये तो काम ख़राब है, मैं आपको 1000 देना चाहती हूँ लेकिन आप 600 ले, तो जो 400 मेगावाट बच जाएंगे उनका क्या होगा? उनका मैं क्या करूँगी, क्योंकि मेरे यूज़ में तो नहीं है। मेरी तो कंपनी बनाएगी सिर्फ 1000 मेगावाट, ठीक है, मैंने कम नहीं बनानी, मैंने बनानी उतनी है। क्लियर? तो इस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहिए कि भाई हम आपको डी रिस्किंग इनिशिएटिव दे रहे हैं कि कोई मसला ही नहीं है, ज़ीरो रिस्क है कि आपको हम आपके जो 400 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी बचेगी हम उसके भी पैसे पे कर दिया करेंगे। इसे कहते हैं कैपेसिटी पेमेंट, के मतलब जितनी एक कंपनी की कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की, उसके पैसे भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है हम दे दिया करेंगे। कैन यू इमेजिन कि कितनी फराख दिल आपकी गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि बस आप आएँ और हमें एनर्जी दें। तो 1994 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये पॉलिसी दी, ठीक है। इसके तहत तकरीबन पाकिस्तान में 16 आईपीपीज डेवलप हो गई। उसके बाद क्या हुआ? 2002 की अगर मैं बात करूं तो 2002 में फिर से क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक नया इनिशिएटिव लेती है। 2002 में गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को रिवाइज़ किया।
अंडर विच अनदर 12 IPPs बिगन ऑपरेशन इन पाकिस्तान। तो बेसिकली 2002 में IPPs ने एक इशू उठाया। उन्होंने कहा कि भाई आपका ये जो प्रोसेस है ना कि ये जो गवर्नमेंट जो सी है वो हमसे इलेक्ट्रिसिटी लेती है, उसके बाद हमें पेमेंट देती है, कि बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, हमें इतना बड़ा प्रोसेस नहीं चाहिए। आप ऐसा करें कि आप एक विंडो फैसिलिटेटर बना दें, मतलब एक ऐसा इंस्टीट्यूट बना दें कि हम डायरेक्टली उसको जाके सेल करें और वो हमें बस पेमेंट दे दें, हमें इतने लंबे चौड़े चक्कर में नहीं पड़ना। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि फिर से इस पॉलिसी को रिवाइज़ किया और एक नया इंस्टीट्यूट बना दिया। ठीक है, उस इंस्टीट्यूट का नाम है PPIP, इसको कहते हैं प्राइवेट पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट बना दिया। अब ये इंस्टीट्यूट क्या करता था, दिस PPIP वर्क एज वन विंडो फैसिलिटेटर ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। पहले समझो कि भाई इतना लंबा प्रोसेस था कि सारी जो पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट थी, इसके अलावा कुछ डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व थे, उन सबसे प्रोसेसिंग होकर उसके बाद बिजली ली जाती, देन उसके बाद पेमेंट जाती। अब क्या होना था कि ये जो PPIP है ना, इसने डायरेक्टली गवर्नमेंट से क्या करना था, पेमेंट लेनी थी। ठीक है, और पावर परचेज़ करनी थी IPP से और उनको पे कर देना था। सिंपल इतनी सी बात थी। फिर 2015 में बेसिकली क्या हुआ है, 2015 में गवर्नमेंट को फील हुआ है कि फिर से एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अब फिर उन्होंने क्या किया है कि IPPs के साथ डिफरेंट एग्रीमेंट्स किए हैं, लेकिन इस दफ़ा जो कंपनीज़ थी, जो IPPs थी जो पाकिस्तान में आई, वो मेजर IPPs कंपनीज थी जो कि चाइनीज़ थी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया कि कैपेसिटी पेमेंट, उन्होंने कहा, मतलब इतना खुला दिल है ना हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कहा ये सबसे बड़ी चीज़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने की थी, इससे बड़ा नुकसान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तानियों के साथ कर ही नहीं सकते हैं, इससे बड़ी नाइंसाफ़ी हो ही नहीं सकती है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम आपको कैपेसिटी पेमेंट भी देंगे, हम आपको एनर्जी पेमेंट भी देंगे। तीसरा उन्होंने जो बेनिफिट IPPs को दिया वो उन्होंने कहा कि हम आपको डॉलर्स में पे करेंगे। 2015 में उन्होंने ये कहा। अब आप 2015 में खुद देख लेगा कि किस पागल की हुकूमत उस वक्त थी जिसने ये काम किया। अब मैं उसका नाम यहाँ पर नहीं ले सकती हूँ। तो मतलब जब आप डॉलर्स में पे करेंगे, इसका मतलब ये है कि आपने डॉलर रेट क्या कर दिया है, डिटरमिन कर दिया है। अब मतलब कि रुपये के ऊपर नहीं आपने किया, जो हमारी आमदनी जो सी है, मतलब हम लोग सब पैसों में कमाते हैं ना, डॉलर्स में तो नहीं कमाते, तो आपने डिटरमिन किस पे किया है, डॉलर पे डिटरमिन कर दिया। अब क्या हुआ है कि अब जैसे जैसे डॉलर की जो वैल्यू है या रेट फ्लक्चुएट करेगा, उसकी इसी तरह क्या होगा कि आपकी जो एनर्जी क्राइसिस हैं वो मज़ीद देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी बिजली की प्राइस बढ़नी है, आपने यू हैव टू पे कैपेसिटी पेमेंट एज़ वेल। ठीक है, यू हैव टू पे एनर्जी पेमेंट एज़ वेल। अब आपने क्या किया है, आपके मुल्क का जो डेप्ट है वो बढ़ता जाएगा। इस तरह आप कभी भी कर्जे से बाहर निकल ही नहीं सकते। सो हमने क्या किया, हमने 3 फेजेस में IPPs के साथ एग्रीमेंट्स किए और इतना ज़्यादा डेप्ट बढ़ गया है कि अब अगर मैं 2024 में हूँ तो अगले 2 सालों तक हमें 1.5 ट्रिलियन से ज़्यादा IPPs को हमने कैपेसिटी पेमेंट, सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट देनी है। एनर्जी पेमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, कैपेसिटी पेमेंट की बात कर रही हूँ। तो वो बेचारे जो बिजली की बिल्स दे रहे हैं, आप समझो भाई उनकी तो होगी बस। ठीक है, बट वी हैव टू पे। जब तक उनका एग्रीमेंट हुआ, फ़र्ज़ करें कि भाई IPPs के साथ तो जो एग्रीमेंट है 2025 तक हुआ है। ठीक है, तो तब तक 2025 तक वी हैव टू पे कैपेसिटी पेमेंट भी हमें पे करनी पड़ेगी, एज वेल एज़ हमें डॉलर में ही पे करना पड़ेगा। एनर्जी पेमेंट तो हमने करनी ही पे है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताती जाऊँ कि चाइनीज़ जो आए हैं यहाँ पे IPPs, जिन्होंने यहाँ पे पावर प्लांट्स लगाए हैं, उन्होंने माइक्रो पावर प्लांट्स लगाए हैं। और अब रिसेंटली जो चाइनीज़ हैं जो पावर प्लांट्स लगा रहे हैं, 2 उन्होंने लगाए हैं कश्मीर में, और वो बेसिकली हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं। अब जो मैं सेंटेंस बोलने लगी हूँ ना, वो इंतहाई तकलीफ दे सेंटेंस है, इंतहाई तकलीफ दे कि इसके अलावा जितने भी पावर प्लांट्स पाकिस्तान में लगाए हैं IPPs ने, वो सारे के सारे फ्यूल पर चलने वाले हैं। तो इससे आपको 2 तरह का नुकसान हो रहा है। एक तो आपका जो पूरा का पूरा एनर्जी मिक्स है वो डिस्टर्ब हो गया। दूसरा, आपको फजूल की कैपेसिटी पेमेंट जो सी है वो देनी पड़ रही है। तीसरा, आपको सर्कुलर डेप्ट जो है वो भी पे करना पड़ रहा है। चौथा, भाई आप फ्यूल से पावर प्लांट्स लगवा रहे हो अपने मुल्क में, वो तो डबल ट्रिपल जो कि आप
फंसते जा रहे हो और डेप्ट जोन से वो आपका बढ़ता जा रहा है। आपको पता है कि इंडियंस जोन से ना, अगर कभी एनर्जी क्राइसिस कोई यूट्यूब की वीडियो हो ना, तो उस पर कभी कमेंट्स में जाइएगा और इंडियंस हंसते हैं कि लिटरली पाकिस्तान लाखों में पे करते हैं। और ऐसा ही है कि एक बिल मैंने खुद अपने हाथ से अपने घर का देखा जी, कि उसमें कोई 85,000 का वो बिल था। क्या था कि 2 एसी थे और बाकी रहना तो एक ही कमरे में होता है, तो 85,000 का बिल, मतलब कि पाकिस्तानी अवाम लाखों में पे करिए, लाखों में। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द कॉज ऑफ एनर्जी क्राइसिस। ये वो चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या काम कर रही है। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू इट क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन बिलो। हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ हैवंट येट। मिलती है जो नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। अंटिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।